ज़कात और हुकूमती रेवेन्यू का जो ये फार्मूला है ये तमाम किस्म की मादनियात के लिए है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कीमती पत्थर, चूने का पत्थर, नमक, सीमेंट, तमाम किस्म की मादनियात के लिए ये जो है ज़कात और हुकूमती रेवेन्यू का फार्मूला है। यानी कि एक दिन में निकलने वाली मादनियात की कुल मकदार में से 10वां हिस्सा जो है वो ज़कात के तौर पर और 5वां हिस्सा जो है वो हुकूमती रेवेन्यू के तौर पर वसूल कर लेना है। एक दिन में निकाली गई जो कच्ची दात है उससे जो मुतलका पत्थर है, कीमती पत्थर है यानी कि ज़मुर्द का पत्थर है या लोहा तांबा है, उसको अलग करने में वक्त लगता है। यानी कि कच्ची दात से मुतलका दात जिसके लिए सारा अमल किया गया है उसको अलग करने में वक्त लगता है, जैसा कि रिफाइनिंग का जो अमल होता है। इस सूरत में जो एक दिन में निकलने वाली कच्ची दात से रिफाइनिंग के बाद जो कीमती मादनियात की मुतलका मकदार निकलेगी वो जो है कुल मकदार होगी जिसके 10वें हिस्से को ज़कात के तौर पर वसूल किया जाएगा और 5वें हिस्से को हुकूमती रेवेन्यू के तौर पर वसूल किया जाएगा मुनाफा होने की सूरत में। मुनाफा होने की सूरत में इस बात का मतलब ये है कि यानी कि एक दिन में जो कच्ची दात से अलहदा होने वाले तांबे की जो मकदार है वो है 1000 टन। उसका जो 10वां हिस्सा है यानी कि 100 टन वो ज़कात के तौर पर वसूल कर लिया जाता है और जो 5वां हिस्सा है यानी कि 200 टन वो हुकूमती रेवेन्यू के तौर पर। अब पीछे से जिसने ये जो है मादनियात निकालने का अमल किया है, इसकी रिफाइनिंग का अमल किया है, उसके पास बचते हैं तांबे के 700 टन। अब उस 700 टन की जो 700 टन है उसमें जो है वो जो उसकी लागत आई है वो भी कवर होनी चाहिए और उसको मुनाफा भी होना चाहिए। यानी कि मादनियात को निकालने और रिफाइनिंग के सारे अमल में उसकी जो लागत आई है वो 426 टन तांबे की कीमत ने कवर कर ली है और 276 टन जो है वो उसका खालिस मुनाफा हो गया है। यानी कि 700 टन में से 426 टन ने उसकी लागत कवर कर ली और 276 टन जो है वो उसका मुनाफा हो गया।